हेलो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी आर्मी ऑर्डिनेंस ग्रुप एओसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का 2 मार्च को एग्जाम है एओसी का, तो दोस्तों आप जरूर इसी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ऐसे चांस है। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक दो बार बहुत ही अच्छा तरह देख लीजिए। और जो स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है मैसूर इज फेमस फॉर। देख लीजिए मैसूर क्या प्रसिद्ध है, मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सिल्क रेशम के लिए प्रसिद्ध है मैसूर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया आपका आर्मी के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, डुरंड कप स्टैंड्स फॉर। देख लीजिए डुरंड कप का अर्थ है किससे संबंधित है, यही बोल रहा है। तो दोस्तों जो डुरंड कप है वो किससे रिलेटेड है, संबंधित है। चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, डुरंड कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ डैश स्टेट। देख लीजिए चंडीगढ़ डैश राज्य का राजधानी है, किस राज्य का राजधानी है। चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों चंडीगढ़ जो है वो है ऑप्शन ए पंजाब का राजधानी का नाम, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। देख लीजिए जिन्होंने भारत में मुगल वंश का स्थापना की, किसने की थी बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाबर होगा राइट आंसर। बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, When did the Constitution of India came into force। देख लीजिए भारत का संविधान कब लागू हुआ बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना 26 जनवरी 1950 होगा राइट आंसर, 1950 होगा राइट आंसर। ओके ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त होने वाला पहले भारतीय कौन थे, जो नियुक्त होने वाला पहले जो भारतीय थे वो कौन थे बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। बुखार आ गया है लेकिन आपका एग्जाम मेन है, हमारा बुखार नहीं, इसलिए डेली के डेली कंटिन्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना नागेंद्र सिंह को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, नागेंद्र सिंह होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जिस स्टूडेंट का 2 मार्च को एग्जाम है और आप AOC एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा PVR CR का क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन 2015 से लेकर अभी तक 2023 में लास्ट एग्जाम हो गया है AOC का, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ लो। तकरीबन वही क्वेश्चन के अंदर से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसीलिए हमारा एकेडमी स्टडी विद अबू आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया AOC फायरमैन या टेट्समैन के अंदर या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन लेकर आया है ओनली 99 रुपया में। तो दोस्तों 1600 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये PDF आप खरीदना चाहते हो तो हमारा इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप दोनों ही अवेलेबल है, ये एकेडमी का नंबर है, अभी कॉल करो और ये PDF ले लो। ओके 5 मिनट के अंदर ही PDF आपका व्हाट्सअप में चला जाएगा, कोई फ्रॉड या धोखाबाजी नहीं होगा, 5 मिनट लगता है ओनली। ओके तो PDF किस तरह है देखो। तो दोस्तों आपका एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते थे,
2023 में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाते थे। और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन देखो एओसी का है, आपको दिखाई दे रहा है तो एओसी का पता चल गया। तो इस तरह क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ओके, तो प्यारे बच्चों आप कॉल करो और वो पीडीएफ ले लो, और आपका मेन पीडीएफ जो है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो, अच्छा तरह दिखाई भी देगा और प्रिंट आउट भी होगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह बना दिया तो अच्छा तरह ये दिखाई भी देगा, प्रिंट आउट भी होगा। तो प्यारे बच्चों अभी कॉल करो और ये पीडीएफ ले लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो, अभी सेंड कर देता हूँ, हम ही आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई ईयर। देख लीजिए खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना 1919 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख लीजिए भारतीय संविधान के पिता के रूप से किसको जाना जाता है, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बच्चों तो देख कर ही राइट आंसर कर दिया, डॉक्टर बीएम आर अम्बेडकर होगा राइट आंसर, अम्बेडकर होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन इंडिया। भारत के अंदर पूछा गया। तो दोस्तों भारत में माउंट एवरेस्ट पर करने वाला पहले महिला कौन थे, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बचेंद्री पाल होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन व्हिच ईयर। देख लीजिए पहले जो आम चुनाव हुआ था वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर जो वोट किया जाता है ना, हाँ वही। तो इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना 1951 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु रिटेन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देख लीजिए मेरे अपना का भारत जो पुस्तक है वो किसने लिखा था, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बहुत ही अच्छा तरह इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को चुना, महात्मा गांधी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देख लीजिए जो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन थे, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बहुत ही अच्छा तरह इसका राइट आंसर बता दो। जो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का राइट आंसर बता दो, हाईएस्ट लिटरेचर स्टेट इन इंडिया। जनरल अवेयरनेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन आज पूछा गया, सबसे जो भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बता दो एबीसीडी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, केरला को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बच्चों मौका बार बार नहीं मिलता आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बहुत कम लोगों को मिलता है, 1-2 बार मिलता है, वही मौका काम पे लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मौका मिल गया तो जान लगा दीजिए पढ़ाई के पीछे, एग्जाम 100% क्लियर। और हमारा जो पीडीएफ है वो भी ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन आप कवर कर लिया, पढ़ लिया, टाइम है 1600 प्लस क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो एग्जाम 100% क्लियर। अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो, 99 रुपया तो बच्चे चॉकलेट खाकर ही खत्म कर देता है, लेकिन पीडीएफ लेकर देखो जिंदगी पलट सकता है यही पीडीएफ से। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। देख लीजिए विश्व का जो सबसे बड़ा ताजा पानी का झील है वो कौन सा है, बता दो
ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। लेक ऑफ सुपियर होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 नंबर का राइट आंसर बता दो। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इज, देख लीजिए जो सशस्त्र बल है वो सर्वोच्च कमांड कौन होता है। चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 नंबर का राइट आंसर बता दो। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया व्हिच स्टेट, देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र तट कौन सा राज्य का है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, गुजरात को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देख लीजिए भारत का वर्तमान खेल मंत्री कौन है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, मनसुख मंडाविया होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट रबर, देख लीजिए भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, केरला को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। हु इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ, देख लीजिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, जगदीश चंद्र बोस होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who was the political guru of गांधी जी, देख लीजिए गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन थे बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर तो आप देखकर राइट आंसर कर दिया। जीके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 22 नंबर क्वेश्चन। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, 25 क्वेश्चन ही उठाया। कल आपको ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करूंगा या 25 ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वंगला इज द फेमस फोक डांस ऑफ, देख लीजिए वंगला कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। मेघालय होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टर्नर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर, तो प्यारे बच्चों मेरा दोस्त इसका राइट आंसर बता दो। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 5 ईयर होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपका दिमाग में बहुत ही अच्छा तरह घुस जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देख लीजिए भारतीय संविधान का निर्मलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का जो अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी का संबंधित है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आर्टिकल 76 होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। द नर्मदा रिवर रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, देख लीजिए नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अमरकंटक से हिल होगा राइट आंसर। ओके, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। तो 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और प्यारे बच्चों जो स्टूडेंट सुबह से लेकर अभी तक PDF ले लिया AOC का, अभी कॉल करके जो बंदा नहीं लिया कॉल करके ले लो, और जो बंदा ले लिया वो तोड़ मोड़ के खा लो। मैं लिख देता हूँ
100% एग्जाम यही से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2015 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही सेम टू सेम टाइप का ही क्वेश्चन 2016 में रिपीट होता है। इसीलिए 16, 17, 18, 2023 तक जितना भी पूछा गया पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। दिमाग से पढ़ो, बॉडी से नहीं, दिमाग से पढ़ो, अच्छा तरह पढ़ाई करो। ओके, सही ढंग से पढ़ाई करो। तो अभी कॉल करो इसी नंबर पे और PDF ले लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।